हरे कृष्णा। कैसे हैं हरे आप कृष्ण। लोग? उम्मीद करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सब सुखमय होंगे, अच्छे होंगे। तो ये हैं मेरे पतिदेव, और कुछ दिन पहले ये वृंदावन गए थे। तो चलिए मैं इनसे जानती हूँ कि इन्हें वृंदावन कैसा लगा, वृंदावन की कौन सी बातें इन्हें बहुत अच्छी लगी, इनके दिल को छू गई। तो आप बता सकते हैं? हमारे जो हमसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं, जो कभी वृंदावन नहीं गए वो जानना चाहते हैं कि वृंदावन में ऐसा क्या है जिससे लोग खींचे चले आते हैं वृंदावन। तो आपको ऐसी कौन सी बात वृंदावन की अच्छी लगी जिससे आप बार बार वृंदावन जाना चाहेंगे? हरे कृष्णा। वृंदावन की सबसे आश्चर्यजनक बात मैं आपको ये बताऊंगा कि वृंदावन में जब मैं गया था, तो अभी कुछ दिन पहले गया था। तो एक दिन में मेरे पास पैसे नहीं थे खाना खाने के लिए। तो मैं बरसाना जा रहा था। तो बरसाना जाते वक्त मुझे बस में कुछ लोग मिले थे। तो उन्होंने बताया कि वो सुबह इस्कॉन टेम्पल वगैरह घूम के, प्रेम मंदिर वगैरह घूम के वो बरसाना जा रहे थे। तो इत्तेफाक से थोड़ी सी पैसे की क्राइसिस हो गई थी। ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं थे, हाँ था, लेकिन थोड़ा क्राइसिस हो गया। तो उन्होंने बताया कि हम लोग पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं और परिक्रमा मार्ग में एक गौरी गोपाल आश्रम है। तो वहाँ पे 24 घंटे खाना, मतलब प्रसाद आपको मिल जाता है। आप किसी भी वक्त जाएंगे आप वहाँ पे, तो आपको खाना मिल जाएगा। तो वृंदावन में अगर आप जाते हैं, तो अगर रहने की अगर सुविधा आपको नहीं मिलती है या आपको खाने पीने की दिक्कत हो रही है, तो आप गौरी गोपाल आश्रम में जाएंगे तो आपको खाना, भोजन मिल जाएगा। वृंदावन में अगर कोई भी जाता है तो वो भूखा नहीं रहता है। और इस्कॉन टेम्पल है तो वहाँ भी प्रसाद बंटता है, लेकिन वहाँ 24 घंटे नहीं बंटता है। वहाँ पे कुछ लिमिटेड टाइमिंग है, उस समय शायद आपको प्रसाद मिलता है। लेकिन गौरी गोपाल आश्रम एक ऐसा आश्रम है जहाँ पे आपको 24 घंटे, मतलब मुझे लगता है कि रात में कुछ घंटे बंद होते होंगे, लेकिन वहाँ पे सुबह से मुझे लगता है कि रात के 9-10 बजे तक आपको भोजन मिल जाएगा, जैसे प्रसाद बोलिए। और बगल में ही महाराज जी का सत्संग भी चलता रहता है, लोग वहाँ सत्संग सुनते हैं। तो मेरी बातें हुई उनसे। तो मैं दूसरे दिन मेरे मन में ख्याल आया कि ये गौरी गोपाल आश्रम के बारे में बता रहे हैं कि वहाँ बैठने की भी बहुत अच्छी सुविधा है। आप नीचे बैठ के भी पंगत में खा सकते हैं, बैठने की भी बहुत अच्छी सुविधा है। तो उन्होंने किसी से पूछा था रास्ते में जाते हुए कि गौरी गोपाल आश्रम कहाँ है। तो उन्होंने तो वहाँ का जो कोई रास्ते में जो मिला उसे मिसगाइड उन्होंने किया कि अभी वहाँ पे खाना वाना नहीं बट रहा है, ऐसे वैसे। तो लेकिन वो गौरी गोपाल आश्रम खोजते खोजते उसकी सारी परिवार, उसका जो सारा परिवार था, खोजते खोजते गौरी गोपाल आश्रम पहुंच जाता है। और वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे भोजन, मतलब प्रसाद बट रहा था और लाखों लोग वहाँ पे भोजन कर रहे थे। तो लाइन लगा के वो अंदर जाते हैं और फिर अंदर जाते हैं तो उन्हें खाना, प्रसाद मिलता है, प्रसाद वो लेते हैं। उसके बाद वहाँ की जो व्यवस्था होती है, जैसे वो बोले कि पंगत में आप खा सकते हैं, आपको कुर्सी टेबल का बैठ के खाने का मन है तो आप वहाँ भी जाके खा सकते हैं। और आप जितना खाना खाना चाहें आपको मिलेगा, लिमिटेड नहीं है कि आपको इतना ही खाना मिलेगा। लेकिन हाँ, आप खाना खाइए, फिर दोबारा जाके प्रसाद लीजिए, फिर खाइए, मतलब पेट भर के खाइए और थाली को वहाँ पे रख दीजिए। तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं दूसरी बार वृंदावन गया था तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था वैसा। तो मैं जब बरसाना से वापस रात में वापस आया तो मैं प्रेम मंदिर के पास उतर गया था, यही 6-7 बज रहे होंगे शाम के। और मैं भी गौरी गोपाल आश्रम निकल पड़ा लोगों से पूछते पूछते। तो इस्कॉन टेम्पल के पास में ही जो परिक्रमा मार्ग है, तो इस्कॉन टेम्पल से एक रास्ता जाता है, तो वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता होगा। तो आपको गौरी गोपाल आश्रम आप आसानी से पहुँच जाएंगे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे देख के बहुत ही आश्चर्य हुआ कि लाखों लोग वहाँ पे खाना खा रहे थे और बगल में ही महाराज जी का पंडाल है, तो वहाँ पे वो सत्संग करते रहते हैं। तो जितने लोग पंडाल के अंदर सत्संग सुन रहे थे उतने ही लोग अंदर में खाना भी खा रहे थे। तो ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा बोलिए या साक्षात बोलिए कि वो जो गौरी गोपाल आश्रम के जो महाराज जी हैं वो वहाँ के श्री कृष्ण हैं, भगवान के रूप में खुद विराजमान है, जो इतने लाखों लोगों को भोजन खिला रहे हैं, वो भी निःशुल्क, किसी प्रकार का वो सेवा नहीं लेते हैं। हाँ, वहाँ दान पेटी है, तो वहाँ पे आप अपने मन से अगर आपको कुछ दान करना है तो कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से वो वृंदावन के भगवान कृष्ण ही है जो इतने लाखों लोग वहाँ पे पहुँचते हैं रोज, जिनकी वो सेवा कर रहे हैं और सबको भोजन
उनकी कृपा से मिलता है, या भगवान कृष्ण की कृपा के से बोल दीजिए, या राधा रानी की कृपा से बोल दीजिए, जिन्हें फ्री में भोजन मिल जाता है। तो अगर आप वृंदावन जाते हैं, अगर आपको खाने पीने की थोड़ी सी भी तकलीफ होती है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप निसंकोच चले जाइएगा गौरी गोपाल आश्रम। आपको खाने पीने की कभी कोई दिक्कत नहीं होगी वृंदावन में। और एक सुदामा कुटीर है, तो सुदामा कुटीर में भी अगर आप शाम को चले जाएंगे 8 बजे के आसपास, तो आपको रात का भोजन, वहाँ भी आपको प्रसाद मिल जाता है। वहाँ बाबा जी लोग प्रसाद खिलाते हैं, तो वहाँ भी आपको खाना मिल जाएगा। तो मैं गया, लाइन में लगा, अंदर गया गौरी गोपाल आश्रम के, और वहाँ से जाके मैंने थाली ली, स्टील की थाली एकदम साफ़ सुथरी वहाँ रखी होती है। लाइन में लगा, थाली में मुझे रोटी मिला, चावल मिला, दाल मिला, सब्जी मिला, और उन्होंने बोला कि आप जितना खाएंगे आके आप लेते जाइएगा और खाते जाइएगा, भरपेट खाइए। उसके बाद आश्रम में दान, अगर कोई बोलता नहीं है, दान पेटी रखा है, आपको करना है तो कीजिए, नहीं तो कोई वहाँ पे किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं है। बाबा जी का आशीर्वाद है, राधा रानी का आशीर्वाद है, जो महाराज जी सबकी सेवा कर रहे हैं, और लाखों लोग वहाँ पे खाना खाते हैं। और बोले तो आशीर्वाद ही देके जाते होंगे बाबा जी को कि किसी का पेट भर जा रहा है उनके द्वारा, और क्या चाहिए। चाहे वो फकीर आदमी हो, चाहे पैसा वाला हो, खाना तो सब जाके वहाँ खाते हैं बाबा जी के आश्रम में। तो ये चीज़ मुझे वृंदावन में बहुत अच्छी लगी, और मैं जब भी वृंदावन में जाऊँगा, मेरे पास पैसे रहे नहीं रहे, चाहे मैं मतलब कुछ भी हो जाए, मैं बाबा जी के आश्रम में जाके भोजन जरूर ग्रहण करूँगा। तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी वृंदावन में। तो और वृंदावन की बात ही निराली है कि कहते हैं कि कहावत है जैसे कि वृंदावन के वृक्ष का मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पर राधे राधे होए। तो वृंदावन के जय श्री कण कण में राधा जी समाये हुए हैं, भगवान कृष्ण समाये हुए हैं। जब आप वृंदावन जाएंगे तो खुद उसकी महिमा जान जाएंगे। आप क्या जाएंगे, उनको अगर राधा रानी की कृपा होगी तो आपको वो खुद खींच लेंगी, और बार बार आप वृंदावन जाएंगे। तो हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। जय श्री राधे।